गुरु सेवा सबको नमन, हरि सुमरण बैराग, ये चारों जब ही मिले ताका पूर्ण भाग। पूर्ण भाग के उदय कब होगा? जब हमारे जीवन में गुरु का पदार्पण होगा, गुरु से मेल करेंगे। गुरु से हम जुड़ नहीं पाते हैं, आधे अधूरे चित्त से लगते हैं तो काम पूरा नहीं बन पाता। पूरा मन से काम होता तब। तो गुरु सेवा में सब आ जाती है, सत्संग, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। इसलिए तो कहा ना, गुरु सेवा कर देता सकल पाप को नाश, गुरु भक्ति कर देता सकल पाप को नाश। सारे पापों का नाश उसी में हो जाता है, क्योंकि गुरु में सब है। गुरु के अंदर ज्ञान है, वैराग्य, भक्ति, सब कुछ है। अब हम अपने मन की मनमानी छोड़ करके जब गुरुमुख से जीवन जीते हैं, तभी जीवन की बात समझ में आती है। जीवन समझ में जल्दी से नहीं आता। बातें सुन तो लेते हैं, लेकिन समझना और उसको जीवन में अनुभव करना ये बहुत कम हो पाता है। आज से 20-25 साल पहले मैंने एक सवैया पढ़ा था, उसको याद भी कर लिया था। उसमें एक अंशता, व्याधि मूल भोजन, उपाधि मूल हांसी जान, दारिद्र्य को मूल एक आत्मस बखानी। पूरा कीर्ति को मूल एक रात दिन दान देवो, धर्म को मूल एक सांच पहचानिबो, व्याधि मूल भोजन, उपाधि मूल हांसी जान, दारिद्र्य को मूल एक आत्मस बखानिबो, पढ़िबे को मूल एकाग्र मनि राखिबो, जानिबे को मूल एक भली बात जानिबो, हारिबे को मूल एक आतुरी है मन माई, चातुरी को मूल एक बात करी जानिबो। इसमें मूल बातें बताए कि कीर्ति का मूल कारण क्या? कोई कीर्ति चाहता है, यश चाहता है, तो उसके लिए उसको दान करना चाहिए। दान से कीर्ति होती है। धन का अर्जन तो लोग करना जानते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करना जानते। और दान करना तो बहुत सौभाग्यशाल का काम होता है। सदगुरु कबीर ने कहा कि भक्तों के घर साधुजन, सुमो के घर चोर, कबीर माया जाता सुनो शब्द निज मोर। भक्तों के घर साधुजन, सुमो के घर चोर। कबीर साहब कहते हैं कि माया तो जा रही है, लेकिन दो तरीके से जा रही है। दाता के घर साधुजन, दाता के तो घर साधुजन रहते हैं, वो उसका सदुपयोग संत गुरुजनों के, भक्त सज्जनों के सेवा में खर्च करके सदुपयोग करता है। और सोमों के घर चोर, सोम के घर चोर, चोरों की निगाह रहती है, क्योंकि वो देता नहीं तो चोरों को ठा लगी रहती, किसके पास धन है तो उन्हीं के पास जाता है। इनकम टैक्स वाले लूट ले जाते हैं, अग्नि में जल जाता है। लेकिन कोई सौभाग्यशाली का ही दान में जाता है। इसलिए कहा कीर्ति को मूल एक रात दिन दान दे, धर्म को मूल एक सांच पहचानी हो। धर्म का मूल सत्य को पहचानना। गोस्वामी जी ने भी कहा, धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य को समझे, सत्य क्या है। फिर इसी में कहा कि व्याधि मूल भोजन, व्याधि का मूल कारण भोजन। उपाधि मूल हंसी जान, उपाधि उपद्रव, लड़ाई का मूल कारण हंसी मजाक। महाभारत युद्ध का कारण हंसी था। द्रौपदी ने हंसी की थी दुर्योधन की, हंस गई थी। वो अंधे के अंधे होते हैं उसको देख करके, तो वही बात उसकी गांठ बैठ गई थी।
जल का थल दिख रहा था उसको, ऐसा भवन बनाया था। तो वहीं से उसके बीज बो दिए थे। उपाधि मूल हासी जान, दारिद्र्य को मूल एक आत्मश बखानी को। जो अपनी बड़ाई करता है वो बड़ा दरिद्र आदमी है। अपनी मुख से अपनी बड़ाई करना ये बड़ों का काम नहीं होता। इसलिए कहा बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे ला कमारा मोल। हीरा थोड़ा ही बोलता भाई मेरा इतना मोल, उसको तो आता उसका ग्राहक और उतने मूल्य में ले जाता है। जान पढ़बे को मूल एकाग्र मन राखो, पढ़ने का मूल है मन को एकाग्र रखना। मन हमारा भटकता रहता है, इसलिए कोई भी बात पढ़ती है तो पढ़े हुई भूल जाती है। इसलिए एकाग्र करें चित्त को, शांत माहौल में एकांत जगह बैठ करके पढ़े। वो स्वाध्यायी हो चाहे भौतिक पढ़ाई की पुस्तक हो, उसके लिए एकदम मन की एकाग्रता जरूरी है। और इसी से मन का सुख भी मिलता है। मन स्थिर होता है तो फिर बाहर के विषयों से हट करके अंतर्मुखता की रुचि बनती है। बाहर की बातों को भूलते हैं, उतना ही अंतर सहज होते जाते हैं। तो पढ़बे को मूल एकाग्र मन राखबो, जानबे को मूल एक भली बात जानो। जानने का मूल अच्छी अच्छी चीजें जानो आप। जिस सुन रहे थे भाई सिमट सिमट जल भरे तालाब, ऐसे सज्जन में सद्गुण आ जाते हैं। जहां भी जाओ अच्छाइयां ढूंढो, कमी न ढूंढो, सबसे गुण ग्रहण करो। किसी में अच्छाई दिखे, इसका कितना अच्छा स्वभाव है, ये कैसे अच्छे बोलते हैं, इनमें इनकी कैसी सेवा भावना है, इनका मन कितना सुंदर है, इनकी वाणी कितनी सुंदर है। जहां भी जाए वहां से हम सीख लें और गुण ग्रहण करें, तो फिर हम हमारे जीवन में अच्छाइयों का भंडार हो जाएगा। हारबे को मूल आतुर्य मन में, हारने का मूल कारण है मन में हताशा निराशा लाना। निराशा से हम हार जाते हैं, मन में कायरता लिया है तो हार जाते हैं। चातुर्य को मूल एक बात करी जाए, चतुराई का मूल है बात करने का तरीका। बात करना सबको नहीं आ पाता है, बोलना तो सीख जाता है बच्चा, कुछ दिनों में तुतलाना छोड़ देता है, लेकिन बूढ़ा हो जाने पर भी कब कैसे कितना कहां किससे किस तरह से बात करना चाहिए जीवन भर नहीं आ पाता है। माता पिता से कैसे बात करें, संत गुरुजनों से कैसे बात करें, वो समझ में नहीं आती है जिंदगी भर बात। अब वो विवेक बुद्धि मान का काम है कि किस तरह से बात करने का तरीका होना चाहिए। तो बात यहां ये याद आई थी मुझे कि जीवन को समझने में हमको बहुत देर हो जाती है। इस बात को मैं पढ़ा था लगभग आज से 25 साल पहले, व्याधि मूल भोजन। तो मेरी समझ में नहीं आई थी कि व्याधि का मूल कारण मतलब रोग का भोजन ही कैसे कारण है। ये तो बिना भोजन भी हो जाता है। पढ़ता रहा सुनता रहा, ऐसी कुछ पुस्तकें भी पढ़ा मैं, तो उनमें भी बार बार बात भोजन पर ही आती थी। तो फिर धीरे धीरे मेरे समझ में आने लग गई बात। तो समझने में 10 साल लग गए इसी वाक्यांश को मुझे, व्याधि मूल भोजन को। पहले समझता था वो व्याधि बीमारी तो हो जाती है, मौसम से हो जाती है, कोई और कारण से हो जाती है, ऐसे कैसे होगी भोजन, क्या भोजन तो कुछ नहीं खाया मैंने, ऐसा होता था। लेकिन धीरे धीरे समझता गया तो समझने में 10 साल लगे इस बात को कि व्याधि का मूल कारण भोजन होता है। लेकिन फिर भी अनुभव नहीं हुआ 10 साल में भी। 10 साल बाद फिर और 10 साल लग गए अनुभव में, अंदर बैठने में बात। फिर वहम होता था कि भोजन से नहीं होता, ये तो हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे बात समझ में आई कि जो संत ने कहा वो ऐसे ही नहीं फेंक दिए कि व्याधि मूल भोजन। बहुत एक पुराने संत का ये सवैया है। और आज के डॉक्टर भी यही कहते हैं कि भोजन ही हमारा रोग का कारण होता है।
सर्दी जुकाम इत्यादि का तो कारण भोजन नहीं होता डायरेक्ट, किसी की बार बार जुकाम लगती है और बुखार हो जाती है, तो उसका भोजन का अपक्व रस हमारी नस नाड़ी में हो जाता है, जिससे गर्मी हो जाती है, पित्त बढ़ जाता है, तो उसके लिए पेट को खाली छोड़ दो। इसलिए कहावत है कि ज्वर जुकाम और पावना तीनों एक उपाय, लंगन दीजे तान के उलट फेर नहीं आए। कोई पावनो भी सारे दिन आओ ना तो चूल्हो जलाओ बंद कर दो, फिर ना हो। जुकाम भी बार बार आओ तो चूल्हा जलाओ बंद कर दो, बुखार भी बार बार आओ तो चूल्हा जलाओ बंद कर दो। अंदर को चूल्हो जलवा दे, अंदर की अग्नि मंद हो जाती है हमारी। अब इस पर हम अध्ययन करेंगे, सोचेंगे ना, तब अपने आप अनुभव हो गए, हम खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे अपने, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। इसी तरह से मन के भी डॉक्टर बने, मन पर भी अध्ययन करेंगे तो फिर हमें कुछ समझ में आने लग जाएगा कि मन में बीमारी है क्या। मन की एक ही बीमारी है, सुख चाहता है हर समय, सुख की आशा करत जन्म दुखमाय सिराने, त्याग मोक्ष सत्संग अंग विषयन लिपटाने, बालक से बो युवा, युवा से भयो बुढ़ापा, तृष्णा दूनी बढ़त चढ़त विषयन करता पा, जान परत संसार में सुख को हाने गंध कचू, हे मन त्यागो आ सब गौ शांति स्वच्छंद सुचि। ये सदगुरु अभिलाष देव की पंक्तियां वैराग्य संजीवनी। उन्होंने कहा कि सुख की आशा करते करते पूरा जीवन चला गया और दुखी पिंड नहीं छोड़ पाए। आशा दुख की, आशा सुख की और पीछा दुख का। चाया तो सुख और मिला दुख, चाहत सुख दुख संग न चाहता। सदगुरु कहते हैं ये दुख पीछा नहीं छोड़ता, जबकि हम चाहते सुख। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि जो खोजो सो उहा नहीं, सो तो आई अमर पद माई। जिसको वहां खोज रहे हो ना, वो वहां नहीं है, वो तो आप ही के पास है। तो क्यों नहीं समझ में आई बात? त्याग मोक्ष सत्संग अंग विषय में लिपटा है। तुमने मोक्ष के काम को छोड़ करके, सत्संग को छोड़ करके विषयों में लिपट गए। ये विषय जहर है। विशाल देव ने तो जगत को ही जहर बताया। उन्होंने भव्यान में एक प्रकरणी बनाया, जगत जहर। ये जगत ही जहर है पूरा। जहर चढ़ाओ तो सब, जहां जहां जितना हम संपर्क करेंगे सब जहर चढ़ाएंगे। अहंकार का मान बढ़ाएगा। अच्छा मकान बना लिया जी, वाह साहब वाह, बहुत बढ़िया। साधु लोग अच्छा प्रोग्राम करते, सब बढ़ाई कर जाओ गया जी साहब, बहुत बढ़िया प्रोग्राम कराए आप, कराए। अब उन खुला दिला साधु ने। अब साधु भटक बोगरल वो कावत से चटक मटक में नारी रीजे, राग रंग में दुनिया रीजे, चटक मटक में नारी, भाव भक्ति में साधु रीजे, तीनों निपटा नारी। दुनिया तो राग रंग में उलझ ही रही है, माता बहने ज्यादा चटक मटक में होती है। लेकिन इधर तो धन्यवाद है कि ये माताएं बिल्कुल सादा है। हाँ, आप लोग ही फैलो इधर, आप ही रंगते रंगाते हैं बाल, इधर नहीं। ये ऑटो को नहीं रंग रखी है कोई भी, तो ये इनकी बहुत अच्छी समझदारी है। अभी साहिब से सुनते होंगे कुछ, आप भी तो सुनते होंगे, लेकिन आप कहा से ज्यादा ढीठ से मान बोल कठोर से ताको काट दो। हाँ, तो इनमें क्या भक्ति भावना होती है, समझ लेते हैं ना बात को, तो छोड़ देते हैं। आप गाय से साधुआ ने बतावा लागना, संचालक मोदी गुरु साहब नहीं करे था ना, ते दांत लगा मिले। अब पाचा उलट साधुआ पे अब दांत तो मजबूरी होती है, उससे तो कान पान में, लेकिन बालों की मजबूरी थोड़े। ये काय कोई चबाव थोड़ा है, बाल थोड़ा है चबाव से। हाँ, अब संचालक मोदी करेंगे मारो पर इशारा या रहता, लेकिन अब वो भी सुधार करेंगे इस बात को लेके। आबादी प्रकृति जो दिखा रही है ना, थोड़ा कैसे आबादी वालों समझ दबाव हो तो चोर चुराए तोमड़ी दाबे जल के माए, वो गाड़े तो उछले करनी छानी ना, करनी छानी न रनो तो हवेली पार।
बस आवा तो थोड़ा सा देर ही रंगाया, धीरे धीरे वो तो नीचे नकलवा लग जाओ, सफेद सफेद फूटा पाचा सभी जान जाओ से वास्तव में कलर करा रहे। एक माता थी तो वो भी कलर करा रखी, बूढ़ी गिर मुँह, माता जी आपने कैसे कलर करा रखा? अजी महाराज वो छोरियां रख दी, छोरियां कर दी वो मुझको जागो मोदी जत रो बड़ो प्रधानमंत्री वही काला न कराओ तो वही दाढ़ी सफेद रख। अजी महाराज ने किसी बात कर दिया, वो तो आदमी से मैं तो कहीं लुगाया मैं तो करने मुझको लुगाया में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उसकी देखोगे फोटो सफेद ही बाढ़ते आते, वो कभी कलर नहीं करवाए। तो ये तो अपनी मन की बात है, इसलिए बुढ़ापे में तो शौक छोड़ देनी चाहिए। बुढ़ापा में तो बूढ़िया का भी शूल खत्म हो जाओ जाए, वो बूढ़ होता वो भी शूल छोड़ दे, साफ हो जाओ। ओल्ड इज गोल्ड, जो बूढ़ो जाओ जो मीठो तो जाओ, निर्मला तो जाओ, शांत तो जाओ, साधना भजन में ज्यादा से ज्यादा तल्लीन तो जाओ। कौन मिला कतराई रंग लो, कतराई बोग लो, अशांति मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा अंत में। बाहर की जितनी भी उपलब्धि है सब दुखदायी हो जाती है। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए ना, अंत में वो हताशा से निराशा से भरे हुए थे। एक प्रसिद्ध गायिका हुई है लता मंगेशकर, उन्होंने कहा कि अगर मैं दोबारा जन्मूं तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी। उसने शादी नहीं किया था, वो अपने परिवार में भाई बहनों के पास ही रही, लेकिन वो अपनी गायकी से बहुत खिन्न थी कि मैं गाऊं नहीं, अब अगर दोबारा जन्मूं तो फिर मैं अब गायक न बनूं। ये बहुत सौ की व्यथा है। आइंस्टीन ने कहा था कि अगर मैं दोबारा जन्मूं तो फिर मैं वैज्ञानिक न बनूं और मैं सादा जीवन जीऊं। तो सब अपने जीवन से दुखी थे। वो लोगों में तो चमकते हैं, लोगों को दिखाई देता भाई बहुत बड़े है, बहुत बड़े है, लेकिन वो उनके जीवन से असंतुष्ट रहते हैं। बाहरी दिखावट की चीज अलग होती है, अंदर की चीज अलग होती है। इसलिए साहब कहते माया का सुख 4 दिन का तो कहे गंवार, हे गंवार मूर्ख, माया की सुख को क्या बड़ाई करता है। सपने पायो राजधन जातन लागे बारी, तो सपने की चीजें हैं, इसको जाते समय नहीं लगेगा। इसलिए बाहर की चीजों की कभी भी प्रशंसा ना करो किसी की। बाहर को लेकर के न किसी में अहम पैदा करो, न हीन भाव ना करो। किसी को हीन दृष्टि से कभी मत कहो कि तुम छोटे हो, तुम बेकार हो, तुम हीन हो, नीच हो। सबको उत्साहवर्धन की बात करो, आगे बढ़ाने की बात हो, किसी को दबाओ सताओ। आचार्य विनोबा भावे ने भी कहा कि अगर मैं अगर दोबारा जन्मूं तो मैं अनपढ़ रहूं, वो बहुत बड़े विद्वान थे, और जन्मूं तो मैं अनपढ़ रहूं और कबीर जैसा कर्मयोगी बनूं, ये उन्होंने कहा। और वो बड़े खरे भी थे, उनका सिद्धांत तो वेदांत था, लेकिन वो खरी बात कर देते थे, गांधीवादी थे। एक बार पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने ईश्वर को देखा? उन्होंने कहा नहीं। तो आप ईश्वर को देखना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं। तो क्या आप ईश्वर को मानते हैं? कि नहीं। आपने ऐसे कैसे कह दिया? आपके गुरु गांधी जी थे, वो भी ऐसी खरी बात नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि बाप के कंधे पर बैठकर बेटा अगर देखे तो और ज्यादा दूर तक देखता है। तो गांधी जी ने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन मेरे समझ में आया कि आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही ईश्वर है, इससे अलग कोई ईश्वर नहीं है। खरी बातें सभी जगह कहे लोग, लेकिन बात यही होती है फिर गड़बड़ कर देते हैं, फिर दूसरी बात भी कह देते हैं। साहब एक ही बात कहते हैं, साहब कहते दो ही मुख का बोलना घना तमाचा का है। दोगली बात नहीं करते, एक ही तरफ की बात करते हैं। आप भी तो करते हैं ना दोगली बात, कह देंगे भाई हाँ गृहस्थी में ये चलो, यूं तो ही कह चलो। अब फिर आपको धीरे धीरे पूछेंगे ना, भाई गृहस्थी में क्या हाल चाल है? अजी महाराज पूछो मत, तो बहुत झंझट से इन काहे की भक्ति है। आप भी दोनों तरफ फिर जाते हैं। तो एक निर्णय करो, संतों का अनुभव है ना, उसको काम में लो। इसलिए तो कहा ना कि घर में ही बनते काजा, तो काहे बन जाते भरतरी राजा।
भर्तृहरि के पास क्या कमी थी, वही अलग कोठरी चुनवा लेते, लेकिन वो जरूरत होती है। बड़े बड़े राजा महाराजा इस मार्ग में इसलिए आए कि अपना अहंकार ऐसे छूटता नहीं, पकड़ होती है ना। दुख क्या, समस्या क्या, दो ही तो है, अकड़ और पकड़। हमारे जीवन में अकड़ है और कुछ जगह पकड़ है। उसको छोड़ने के लिए त्याग वैराग्य का मार्ग अपनाया जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनमें राजा महाराजा भी वो इसी अकड़ और पकड़ को छोड़ने के लिए फक्कड़ बने। बड़े बड़े राजा हुए वो किसी गरीब के घर जाकर के भिक्षा मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? अपने अहम को नष्ट करने के लिए। वहां जाकर मन को समझाते, भाई तेरे में अहम था ना कि मैं सबका राजा हूं, मेरे को मान सम्मान चाहिए, अब यह धैर्य को ये दुत्कारेंगे फटकारेंगे, अब इसको सहन करो। तो ये सहने के लिए त्याग का मार्ग जरूरी है, और ये सदा से रहा। और इसी के लिए कहा त्यागा शांति तरम, त्याग से शांति मिलती है। इसलिए सदगुरु अगला साहब जी ने कविता में कहा, जिंदगी जीना सभी क्या जानते हैं, लोग तो धन की प्रमुखता मानते हैं। क्या कोई सम्मान धन परिवार पाकर हो सका है जिंदगी में शांति सागर। शांति का पथ चाह को नित छोड़ना है, बाहरी गुड़ दौड़ से मन मोड़ना है। बात ये सबकी समझ में आ भी जाती, पर विषयों की आदतें उनको नचाती। त्याग का बल त्याग से ही बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वो ही चढ़ सकेगा। भक्ति से हो ज्ञान उससे ध्यान होता, ध्यान से ही त्याग सब भव रोग खोता। त्याग से ही शांति सबको मिल सकेगी, शांति से ही जिंदगी ये खिल सकेगी। हमारी जिंदगी खिलेगी शांति से। हमारे वाणी विचार आहार विहार में सब में सहजता होनी चाहिए। उत्तेजना ही दुख है। उत्तेजना बंद हो जाना, रिएक्ट, प्रतिक्रिया रहित। इंग्लिश में कहावत है, द पीपुल एंड सर्कमस्टेंसेज पावरलेस अनेक्स यू आर रिएक्ट देम। लोग और परिस्थितियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर आप प्रतिक्रिया रहित हो जाए तो। प्रतिक्रिया करते हैं तुरंत। कोई बुराई किया हम उसकी बुराई में लग जाते हैं, कोई बड़ाई किया हम भी बड़ाई अपनी करने लग जाते हैं। प्रतिक्रिया ना करो, एकदम शांत रहो, केवल उसको देखो। जो भी बात आ रही है उसको देखो, दृष्टा बन के देखो। निंदा कर रहा तुरंत निंदा ना करो, देखने लग जाओ बस। प्रशंसा कर रहा प्रशंसा ना करो, आप देखो, सुनो केवल उसको और उसके दृष्टा बनो। आपके मन में क्या प्रतिक्रिया होती है।